गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे ही आपको पता है कि हम लोग झारखंड जेटेट का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज करने वाले हैं झारखंड जेटेट का, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रैक्टिस सेट होने वाली है, जिसमें से हम करेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 7 कंप्लीट हो चुका है, तो जो नहीं देखें तो उसको जरूर लगाइएगा। ये आपका पेपर 2 का होने वाला है, जिसमें से हम लोग करेंगे जो पेपर 2 6 to 8 के लिए होने वाला है। तो ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जिसका भी झारखंड जेटेट का एग्जाम है तो वो जरूर ये वाला प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाएगा। अति महत्वपूर्ण है, जिसमें से हम आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एसएसटी का होने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत उपयोगी है। तो ये वाला आपको यहाँ पे देखा 31 से ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 7 में। आज करेंगे हम पार्ट 8 में। यदि आप साथ ही सीटेट का भी तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यदि आप सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर लगा के जाइएगा। सीटेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो एसएसटी का जो सिलेबस है, आपका जेटेट और सीटेट दोनों को भी कवर करेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। 63 से यहाँ से क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, तो हम लोग 60 तक कंप्लीट किए थे, तो यहाँ से 61 से आगे की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं तो ये वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 61 से हम लोग क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट हो गया। 61 क्वेश्चन ये वाला है, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए पहला है, दादन व्यवस्था क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है, जहां व्यापारी श्रमिक पर अतिरिक्त घंटों के लिए क्या कहता है, काम करने का हेतु जोर डाला जाता है। ठीक है, ये है। 1 मिनट, इसको चलिए, जोर डाला जाता था इसलिए। ऑप्शन बी, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता था इसलिए। ऑप्शन नंबर सी बोलता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता था और तैयार माल को बेचता था। ऑप्शन जहां व्यापारी अपने माल को किस्त में बेचता था इसलिए। तो बताइए दादन व्यवस्था क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो दादन व्यवस्था क्या होता है, जहां क्या था, व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, तो यह सीटेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 62 देखें, पूछा गया है, सी के जानू एक प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध थे। क्या पर्यावरणविद थे, पटक लेखक थे, मानव विज्ञानी थे या आदिवासी कार्यकर्ता था। बताइए कौन थे सी के जानू। ये आपका थे आदिवासी का कार्यकर्ता का नाम थे, इसे सी के जानू। नेक्स्ट 63 देख लीजिए, एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी इस प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। पहला है कि विद्यार्थी लेखक तंत्र अर्थ समझने योग्य हो पाए। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, बोधन, विश्लेषण, कौशल या संश्लेषण। तो बताइए, ये जो है विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो जाए, तो ये को इसके अंतर्गत में आता है, ये बताना है। तो ये आपका बोधन क्षमता का विकास करने के अंतर्गत में आता है, तो ये आपका हो जाएगा बोधन क्षमता। ठीक है, चलिए हम लोग 63 तक हो गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से 63 का हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोधन क्षमता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 64 की ओर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पूछा गया है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन देखें, वह ग्रामीण और शहरी उपकरणों में सम्मिलित अनेक केस अध्ययन को वर्णन का प्रयोग करता है। ऑप्शन में, वह इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षण और निष्कर्षों का उदाहरण देता है। ऑप्शन में से, वह ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों और सम्मिलित करने का काम करता है। ऑप्शन में, वह चतुराई से भारतीय व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और जीवन में सम्मिश्रण करती है। तो बताइए क्या होगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो ग्रामीण और शहरों को उदाहरण को सम्मिलित करके अनेक केस अध्ययन करने का वर्णन का कार्य करता है। चलिए 65 देखिए, पूछा गया है, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन जो है भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ लिखित निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। निजी साक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं, ऑप्शन में खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 66, शिक्षा बिना बोझ के 1993 में यह अनुवादित करता है कि सामाजिक विज्ञान के अधिगम को। तो सामाजिक विज्ञान का अधिगम को क्या करता है। पहला ऑप्शन देखिए, यह सामाजिक राजनीतिक वास्तविक विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं, योग्यताओं और विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी है व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं को विकास में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक मुद्दे उद्घटना ज्ञान मीन्स रूपरेखा लगातार अनुरूप करना,
और महत्वपूर्ण सूचनाओं का संगठन करने में सहायक करना। तो बताना है आपको कि आपका जो शिक्षा बना बिना बोझ के 1990 में अनुवांशिक करता है, तो यह किस पे योगदान देता है लर्निंग के लिए? चलिए बताइए। चलिए, तो वीडियो को पसंद सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर था कि वास्तविक विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यताओं का विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला देखिए, पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो आप लोग बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़े होंगे। तो पूछा गया है शिक्षक बच्चों को गोल घेरे के बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बच्चों के अनुभव, उनके विचार और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। व्यक्तित्व ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए एक छोटे शिशु को देखभाल केंद्र में बच्चों को पढ़ाना। और संबंधी बच्चों के इच्छानुसार शिक्षण। तो आप लोग बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है ये बताना है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं। सही आंसर था ऑप्शन में बच्चों के अनुभव, उनके विचार, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। यही आपका बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंतर्गत में आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से बनाना है। अब वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, अगला है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला देखें, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान का वांछित और शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। ऑप्शन बी, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति किया जाए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने और संभावनाओं में भविष्यायन करना। ऑप्शन नंबर डी बोलता है शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापन। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और बनाइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, यह विश्वसनीय फीडबैक उपलब्ध करवाना ताकि वह किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला 69 देखिए, पूछा गया है कि यह देखा गया है कि संस्कृति, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षे संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। मुक्त अंत, व्याख्यान पद्धति, परियोजनामुखी या चर्चान्मुखी। बताइए किस प्रकार का होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए चर्चा अनुमुखी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में देखिए, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए ताकि वह पाठ्य से पुस्तक से ऐसे विवादास्पद प्रकरणों को हटा दें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा को सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को याद, संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वह इन पर पुस्तकालय या घर पे नोट्स बनाए। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार का व्याख्या करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। वीडियो को आराम से पॉज कीजिए, इसको हम छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए बताइए। तो क्या होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए उनके सम्मेलन और पूर्ण निष्ठा को व्याख्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का पठन खाली जगह घंटा से शुरू होता है। प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से या शून्यकाल से। तो बताइए किस काल से अंतर्गत में यह शुरू हो जाता है। तो आपको पता ही होगा प्रश्नकाल से ये आपका प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार पूछा गया किसके द्वारा रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर। तो बताइए किसके द्वारा यह विचार रखा गया था। ये आपका रहा था भीमराव अम्बेडकर, जिसको आर्टिकल 32 में किया गया, संविधान का आत्मा का नाम किया जाता है, तो ये किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में एक मौलिक अधिकार जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। रीजन बताना है क्यों। पहला, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसीलिए शिक्षा गरिमा जीने का जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्ति को जीने का अधिकार है या शिक्षा जीवन है, ये बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्या है शिक्षा गरिमा जीवन में सहायता करती है, यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीने में सहायक करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 सामाजिक विज्ञान में
कक्षा के अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपगम सबसे उपयुक्त होगा? पहला है लगातार जांच, ऑप्शन बी व्याख्यान और स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी वित्त चित्र जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ऑप्शन बी श्रुति लेख का अभ्यास। बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? सही आंसर की बारे होंगे तो इसका 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? वित्त पर या डॉक्यूमेंट्री दिखाने का काम करेंगे तो ये आपका सही आंसर होगा। 75 देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है ये बताना है। पहला है शब्दों को जोर से उच्चारण करते हुए लेख करना, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। पहला है संकल्पनों का तत्काल अनुप्रयोग करना, चरणबद्ध प्रक्रिया या एल्गोरिथम का वर्णन करना, ऑप्शन बी समक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। तो बताइए मौखिक तर्कना से संबंधित क्या होगा? आपका संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग का विस्तार करना। नेक्स्ट पूछा जनहित याचिका जिसको PIL द्वारा आई है किसके? न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा या न्याय मिलने में बढ़त। मतलब PIL द्वारा आई है, क्या आई है? तो ये आपका आई है सही आंसर न्याय मिलने में बढ़त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी होते हैं, हो सकती है रीजन बताना है क्योंकि यह खाली जगह सुनिश्चित करती है। शिक्षकों द्वारा सक्रिय भागीदारी, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने और संबंधी विद्यार्थी की योग्यता, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ साथ कक्षा में आने और अधिक अनुशासित कक्षा। तो यह क्या कहता है? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अब वीडियो यदि फास्ट हो रही है तो वीडियो को क्या करना, पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप तो पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप खुद से ये प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए अगला है एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? पहला है निर्वाचन और व्याख्यान करने की योग्यता, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, ऑप्शन ए मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंत करने के हुए सीखने की योग्यता, ऑप्शन में संकल्पनों को समझाने की योग्यता। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? जो नहीं है तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। सही आंसर हो जाएगा मूर्त उदाहरण के माध्यम से तुलना और अंतर करने के सीखने की योग्यता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मीडिया को खाली जगह पूछा गया है साथ साथ निकट संबंधी कारणों के स्वतंत्र नहीं माना जाता है। पहला व्यापारिक धारणा, गैर सरकारी संस्था, ऑप्शन ए नागरिक समाज, ऑप्शन में सरकारी एजेंसियां। तो किसके साथ साथ व्यापारिक घरानों को भी क्या कहा जाता है? स्वतंत्र नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश रसीद चंद्र सच्चेदार की अध्यक्षता भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? सिख, एंग्लो भारतीय, मुस्लिम या जैन? तो क्या होगा सही आंसर? मुस्लिम। तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा मीड में कर दे रहे हैं। अगला पूछा गया मौसम और जलवायु की संकलना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सा होगा जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार और तत्वों को समझ सकेंगे? पहला ऑप्शन देखिए समाचार पत्र से लगातार 5 दिन के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना। ऑप्शन नंबर सी बी बोलता है उन्हें मौसम तत्वों के प्रतीक संकेत और चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन ए नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों का उत्तर लिखना। ऑप्शन में मौसम तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य पत्र या वर्कशीट का हल करना। तो बताइए किसके द्वारा इसका ये कह सकते मौसम संबंधी ज्ञान को यह विकसित कर सकता है? तो क्या करेगा? तो यही होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समय पर लगातार 5 दिन में मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो यही इसका सही जवाब होगा। चलिए 82 देखिए, पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से इनके शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि, कक्षा चर्चा विधि या प्रयोजन पद्धति? बताइए ये आपका कौन सा होगा? तो क्षेत्र भ्रमण सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जहाँ सबसे ज्यादा बच्चों को क्या घुमाने से सबसे ज्यादा एक्टिविटी बच्चों में ग्रो करती है। नेक्स्ट
गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगा? पहले बताना है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्यान करना। ऑप्शन में हैंड आउट नहीं होता है, हैंड रिटन नोट्स देना, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में वाद विवाद और चर्चाओं को विद्यार्थियों को शामिल करना। ऑप्शन में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए कहना और उन्हें कठिन शब्दों को अर्थ का व्याख्यान करना। ऑप्शन में नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। बताइए, तो गरीब बच्चों को पढ़ाते समय कौन सी व्यू या समूह की रचना सबसे ज्यादा उचित होगा, ये बताना, उचित बताना, सबसे बेस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद और चर्चाओं में बच्चों को क्या करना, शामिल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, वाद विवाद और चर्चाओं को विद्यार्थियों में शामिल करना चाहिए। कक्षा को समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को विद्यार्थी को व्यक्तिगत कार्य देना चाहिए। ऑप्शन में समूह परियोजना कार्य देना चाहिए। तो सहयोगी अधिगम को प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा शिक्षक? तो ये तो इजी है। समूह, तो सहयोग करने के लिए समूह को परियोजना को कार्य देगा ताकि वो बच्चे एक दूसरे से मिलकर क्या करना है, अपना समूह में कार्य कर सकें। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर के इतिहास शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका कौन सा ये माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका कौन सा है? चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति या व्याख्यान पद्धति? सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा माना जाता है? आपको पता ही होगा, आप लोग बहुत सारे पढ़े भी होंगे। आपका कहानी कथन, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहानी के माध्यम से बच्चे उसको कथन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आदिवासियों को वीडियो आपको साथ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह आपको झारखंड जेटेट का संबंधित क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त होता रहे। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्धता रूप प्रदर्शित करने में परिणाम स्वरूप प्राय क्या है, ये बताना है। पहला है, भारतीय संस्कृति विविधता को प्रदर्शित होता है। संसार को ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन सी, इस प्रकार के समूह को प्रति भेदभाव होता है, आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। तो बताइए, ये जो एक्टिविटी कर रही है तो इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, ये आपको बताना है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्या है, ऑप्शन में इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है, तो इसीलिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पे मुकुट लगाए, नाचते गाते एक रूढ़िबद्ध, तो क्या है, उनके पास भेदभाव। अगला देखिए, भारतीय संविधान द्वारा पूछा गया है, नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वो उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है तो उनके मौलिक अधिकारों का सरकार उल्लंघन हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या शोषण का अधिकार? तो ये बताना कौन सा अधिकार के अंतर्गत ये आपका कहता है, उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय की ओर, सुप्रीम कोर्ट की ओर जा सकता है। तो कौन सा अधिकार हनन होने पर यह जा सकता है? तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल कितना है, ये आपका 32 में है। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें से आपका हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं तो आप, हाँ चलिए ठीक है। अगला है समूह शिक्षण, इसको ऊपर करते हैं। समूह शिक्षण मतलब जो होता है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह बांटना, अपने संसाधनों, रुचि, विशेषज्ञ इष्टतम उपयोग करते हैं तो शिक्षक के समूह का शिक्षण, शिक्षकों को अनुपलब्धियों को निपटाने हेतु एक उपाय। ऑप्शन में, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना। तो बताइए समूह शिक्षण में क्या होगा? क्या होगा, संसाधनों, रुचि और विषयों को इष्टतम उपयोग करते हैं तो शिक्षक का समूह का शिक्षण करना। नेक्स्ट, अगला है, राष्ट्र पाष्ट रूप चर्चा 2005 में सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान शिक्षा को उच्च स्तर को बढ़ावा देता है अतः विद्यालय में इसके लिए आधारभूत भूमि तैयार करती है। ऑप्शन में बी, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन के क्षेत्र को वैश्विक रूप से स्वीकृति करती है। ऑप्शन में राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण को उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन में डी होता है नागरिक शास्त्र शब्दावली राज जिसमें से एरा में बनाई गई और जो अज्ञातकारिता ईमानदारिता का साथ जुड़ी हुई है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो पोज कीजिए, ध्यान से पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक का रूप का स्वीकृत करता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि सामाजिक समानता को पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपक्रम क्या होना चाहिए?
सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्री की क्षमता के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। समुदायों का अनुभव को दृष्टांत देना जो बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाना। अस्पृश्यता के व्यवहार को विस्तार करना और व्याख्यान करना। ऑप्शन में बोला संकल्पना को व्याख्यात करना जैसे कि पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। बताइए तो क्या होगा? समुदायों के अनुभव और विस्तार देना जो बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड जेटेट का संबंधित जो भी अपडेट हो, आपका एसएसटी से संबंधित, हिंदी से संबंधित जो भी हो वो आपको प्रोवाइड करता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। जय